हम्म। सो मैंने ये रिकॉर्डिंग पे डाल रखा है ताकि जो भी क्लासेस अपना डिस्कशन होगा मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा। ओके ओके। इन फर्दर रेफरेंस के भी काम आ जाएगा अपना। सो आज का टॉपिक वही हम रखेंगे। ऑलरेडी वी हैड डिस्कस दैट मैन्यूवर द शिप, द लास्ट टॉपिक एज पर द सिलेबस दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द फंक्शन 1। सो उसके अंडर जो टॉपिक्स है दैट इज योर टर्निंग सर्कल, स्टॉपिंग डिस्टेंस, tactical diameter, track reach, head reach, side reach, all the requirements, जो भी requirements है we'll just go through all the requirements। हम सारे requirements देखेंगे क्या बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं तो सब इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। और फिर उसमें जाएंगे तो हम लोग मैन ओवरबोर्ड है, मैन ओवरबोर्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी डिस्कशंस हैं और ऑल द टर्न्स, और अपने जो तीनों टर्न्स है हम तीनों टर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोज इज नॉट गेटिंग ऑडियो। तो वही करेंगे। उसके अलावा समथिंग स्क्वाट, सैलो वाटर एंड सैलो वाटर इफेक्ट, बस यही सब टॉपिक्स है आज का। और थोड़ा सा टॉपिक है रिलेटेड टू आवर एंकरिंग प्रोसीजर्स। तो इसमें तो अभी तक शायद किसी एमडी में से क्वेश्चन नहीं पूछता है। सो जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। रवि अभी तुरंत एग्जाम दे के आए हो ना? हाँ अप्रैल में दिया था 16 को लास्ट, मतलब लास्ट वाले दिन। सारा प्रिपेयर था ही। मैं टॉपिक बताते जाता हूँ और हम लोग उसी पे डिस्कस करते जाते हैं, या फिर और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो गए तो उसके बाद करेंगे। और ये मीटिंग मेरे को लग रहा है 30 मिनट के बाद खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरे को वापस स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जूम पे पेड अकाउंट वाला प्रॉब्लम है। तो मीटिंग एंड हाँ। सो अपना फर्स्ट टॉपिक वही स्टार्ट करते हैं हम, टर्निंग सर्कल। किसी ने कुछ स्पेसिफिक नोट्स बना रखा है तो प्लीज जस्ट लेट अस नो। टर्निंग सर्कल के एंग्लो ईस्टर्न वाले नोट्स हैं यार, मैंने एंग्लो से किया तो मेरे पास वही नोट्स है। बेटर यार, जो भी तुम्हारे पास है बताओ, एक्सप्लेन कर दो हमें। Turning circle is the path followed by ship's pivot point when making 360-degree turn. Basically, turning circles जो definition बोला है, it's just a path or the turns when ship turns throughout the 60 degree, that is known as turning circle. इसके basis पे इसके points है, और there are some terms that mostly our surveyors they use to us. So the points are like what is advance, what is transfer, and your tactical diameter, drift angle, and turning circle. So basically your advance, like मैं अगर कुछ points अगर गलत बोलूंगा तो यार आप लोग मेरे को करेक्ट कर देना, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे को ऐसा मत समझ लेना कि मेरे को हाँ। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, डिस्कशन है ये, कोई वो क्लास थोड़ी ना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे लड़के गायब चुपचाप बैठे हुए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। नहीं सर, चुप नहीं बैठा है, बस सुन रहे। ओके ब्रो। सो टर्निंग सर्कल का ऑलरेडी डेफिनेशन बताया अपने रवि ने। सो द अदर पॉइंट्स ऑन द टर्निंग सर्कल इज लाइक what does term advance means. So basically it is a distance that her compass comes in the direction of her original course measure. Advance जब हम advance का मतलब सिंपली हो गया कि जो अपना वेसल जो कोर्स कर रहा है और वहां से हमने हार्ड ओवर दे दिया टू एनी साइड, आइदर पोर्ट और स्टारबोर्ड। तो जिस पॉइंट पे जाके अपना वेसल टर्न होना स्टार्ट होता है, तो वहां वो डिस्टेंस, मतलब जहां पे हमने हेल्म दिया और जहां पे जाके वो मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट जहां पर जाके उसके हेडिंग 90 डिग्री चेंज हो गया ओरिजिनल कोर्स से, उस पॉइंट तक, यही ना? हाँ, उस पॉइंट को हम एडवांस बोलते हैं। सो आईएमओ का रिक्वायरमेंट है, देयर इज आईएमओ रिक्वायरमेंट। आईएमओ बोलता है कि हर मतलब एक कांस्टेंट रख दिया है कि चाहे तुम कैसा भी जहाज बनाओ, बट दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा वेसल कवर नहीं करना चाहिए डिस्टेंस और जो भी है। सो एज पर द आईएमओ रिक्वायरमेंट इट सेज दैट 4 पॉइंट
4.5 लेंथ, मतलब कि जो भी आपके जहाज का लेंथ है उसमें अगर हम 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज योर मैक्सिमम डिस्टेंस। वो अपना मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा वेसल आगे नहीं जाना चाहिए। दिस इज एज पर द आईमो। सर्वेयर्स भी यही पूछते हैं। मैंने लास्ट टाइम दिया था मैं मार्च में, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो मार्च में मैं फंक्शन 1 में मैं रह गया था, तो मैं एक्चुअली रूल के वजह से रह गया था। आरओआर रूल 6 मेरे से पूछा था, 6B मतलब डेफिनेशन पूछा, मैंने बताया, बट पार्ट बी में उसने बोला कि पार्ट बी का जो ऑपरेशनल रडार है उसको एक बार और एक्सप्लेन करो। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने शायद कुछ गलती कर दिया, उसकी वजह से मैं पैनिक हो गया, तो मैं वापस रूल कोट नहीं कर पाया, तो वहीं पे मैं फेल हो गया। तो उसके बाद उसने और भी सारे क्वेश्चन पूछे। आई थिंक शारदा सर थे, कैप्टन शारदा। हाँ, वो ज्यादा 6 वही पूछते हैं ज्यादा। हाँ, वो क्वेश्चन वो रूल 6 में चले गए, और उसके बाद एक मिनट भाई लोग, तो वही रूल 6 में चले गए थे, और उसके बाद उन्होंने एक मेरे को सिचुएशन दे दिया कि हेड ऑन वेसल है, और लाइक इसका आंसर भी मेरे को अभी तक नहीं मिला। अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक आंसर पता हो शारदा सर के अकॉर्डिंगली तो प्लीज शेयर कर दो। लाइक उन्होंने मेरे को सिचुएशन दिया कि हेड ऑन सिचुएशन है एंड वेसल हेड ऑन है, और तो मैंने उनको सारा बताया कि व्हाट विल बी योर एक्शन। तो मैंने बोला सर एज पर दिस रूल नंबर 14 इट्स अ हेड ऑन सिचुएशन, सो आई विल अल्टर माय कोर्स टू स्टारबोर्ड एंड वी विल पास पोर्ट टू पोर्ट। तो वहां तक ठीक था। वो बोल रहे कि कितने डिग्री का टर्न लोगे, तुम्हारा जो टर्न होगा कितना दोगे। तो लाइक मैंने उनको रूल 8 के अकॉर्डिंगली बताया कि मतलब सफिशिएंट, रूल 8 में बोलता है, रूल 8C में बोलता है कि अल्टरेशन ऑफ अ कोर्स जितना भी तुमको सफिशिएंट लगे टू अवॉइड क्लोज क्वार्टर सिचुएशन एंड रिस्क ऑफ कोलिजन। तो मैंने ये उनको कोट किया, तो मेरे से उन बोल रहे हैं कि नहीं स्पेसिफिक बताओ कितना डिग्री लोगे। तो स्पेसिफिक यार कहीं रूल में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से मैं बोलना होता है कि ब्रॉड अल्टरेशन करेंगे। मैंने ये सब चीजें बोला सारा कि सर ब्रॉड अल्टरेशन। तो बोल रहे व्हाट इज द ब्रॉड अल्टरेशन, एग्जैक्ट बताओ, वैल्यू बताओ, ब्रॉड अल्टरेशन मतलब कितना, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री। तो जो कंपनी एसएमएस में दिया है, जो नॉर्मली ओपन सी में जो करते हैं ऑल्टरेशन, वो बोल देना था एज पर माय कंपनीज एसएमएस आई विल ऑल्टर 30 to 40 डिग्री। भाई एसएमएस में दिया होता है कितना करना है वैसे। हाँ, जब मैं फेल होकर बाहर निकला तो लड़के लाइक बोल रहे हैं कि शारदा सर का वो स्पेसिफिक है कि मोर देन 25 डिग्री। ओके। हाँ, और मैंने 10 डिग्री बोला था, मैंने 10 डिग्री बोला था, तो उन्होंने बोला नहीं इट्स नॉट करेक्ट। बाद में पता चला कि लड़के बोल रहे हैं कि मोर देन 25 डिग्री उनका आंसर है। एनीवे, क्या वो सीपीए के बारे में कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ सॉरी अंकित। यार मैं ये बोल रहा था कि ये काफी ट्रिकी नहीं है कि स्पेसिफिक डिग्रीज बताना है, कुछ 20 भी सही हो सकता है, 30 भी सही हो सकता है। हाँ, तो एग्जैक्टली वही ना, तो मतलब मैंने तो सारा वहां पे अपना सारा जोड़ लगा दिया कि सर पूरा इस रूल में ये लिखा है, उस रूल में वो लिखा है, बट लाइक नहीं, उनका कहना है कि नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया था मोर देन 10 डिग्री, तो बट लड़के बोल रहे हैं कि नहीं 10 डिग्री इज नॉट प्रीफर्ड काइंड ऑफ थिंग, बट शुड बी ऑलवेज मोर देन 25 डिग्री, 20 to 25 डिग्री, मोर देन 20 to 25 डिग्री। एनीवे अब जो भी हो। सो एडवांस का, और फिर उसके बाद उन्होंने ये सब टर्निंग सर्कल में सारा क्वेश्चन पूछा था। टर्निंग सर्कल का तो मैंने बता दिया था सर। सो एडवांस इज बेसिकली द डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 4.5 into L, जो भी जहाज का लेंथ है, और उसमें 4.5 मल्टीप्लाई करेंगे, और एडवांस का डेफिनेशन। देन द सेकंड टर्म इज भाई ये भी तो बोल सकते हैं निखिल भाई। हाँ भाई, ये भी तो बोल सकते हैं ना कि हम मतलब इतना टर्न करे, इतना ज्यादा वो करेंगे टर्न कि हमारी कोई एक मतलब ऐसा टर्न करे कि कोई एक साइड लाइट ही बस उसको विजिबल हो, बाकी कुछ उसको विजिबल ना हो। भाई वो मतलब एक्चुअली मेरे से ये सब चीजें पूछ ही नहीं रहे थे। उनका सीधा क्वेश्चन था कि डिग्री बताओ कितना डिग्री तुम अल्टर करोगे। उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लास्ट में उन्होंने बोला कि मेरे को डिग्री बताओ कितना डिग्री अल्टर करोगे। निखिल भाई ने पहले ही बोल दिया था ना, रूल 8C के हिसाब से ब्रॉड अल्टरेशन करेंगे ताकि सेफ पैसेज हो, कि बाद में कोई अदर क्लोज क्वार्टर सिचुएशन ना डेवलप हो। ओके भाई। Or we can say that use trial maneuver and then accordingly we can. Sorry, Sarvan. We can say that we can use the trial maneuver in the radars if possible. अब यार बोलने को बोल सकते हैं, I don't have exact idea, but depends upon the MMD to MMD. but मैं दिल्ली के लिए मैं शारदा सर का बता रहा हूँ। शारदा सर का आंसर यही है कि it should be more than 25.
ठीक है भाई, ठीक है, थैंक्स यार, समझ गए, ठीक है। हाँ, बाकी वो एमएमडी टू एमएमडी डेफिनेटली वेरी करता है, कहीं एमएमडी का हम ये सब बोल सकते हैं लाइक। कोई भी डिग्रीज में नहीं, कोई भी सर्वेयर यूजुअली डिग्रीज में नहीं पूछता। मेरे को भी शारदा, कैप्टन शारदा ही मिले थे, बट मतलब मेरे से तो नहीं ऐसे पूछा था डिग्रीज में। मेरा सिचुएशन में अलग था, क्रॉसिंग सिचुएशन थी नॉर्मल। नहीं, मेरा सिचुएशन एकदम सिंपल था, इतना सिंपल सिचुएशन, मतलब हेड ऑन। सोचो हेड ऑन पे मैं फेल हो गया, सोचने वाली बात है भाई। हेड ऑन सिचुएशन पे कौन फेल होता है? और नहीं, उसको जो सुनना था एक्चुअली, वो ऐसे ही है ना, कुछ भी वो पूछ ले, अगर इजी भी हो तो उसको जो सुनना है, अगर वो ना बता पाओ, उसके जो मन में चल रहा है वो ना बता पाओ तो हाँ वही बात है। खैर, बट यही है कि मतलब मेरे को बाहर निकल के लड़के जो वहाँ पे बैठे हुए थे, जो स्पेशली शारदा सर के लिए प्रिपेयर्ड थे, उनका कहना यही था, इट शुड बी मोर देन 25। ओके, नेक्स्ट भाई, लेकिन खाली एक क्वेश्चन पे निकाल दिया, ऐसा था? नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे उन्होंने, मतलब वो क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन बहुत सारे पूछे, जिसमें मैं 2 क्वेश्चन में, मतलब मैं जो मेन जो बोला जाता है कि हार्वर्ड लाइट्स और सिचुएशन में गलती हो गई तो भाई फेल हो गए, तो मैंने वही कर दिया। सिचुएशन एक वहां पे गलत हो गया मेरा, और एनयूसी लाइट वाला नहीं है, एंकर और अग्राउंड वाला कंडीशन दोनों आ जाता है, वो एनयूसी लाइट था। हाँ, ठीक है। वो लाइट पे मैं सेम सिचुएशन, सेम लाइट मुझसे देसवाल ने पूछा था और मुझे भी वहीं से फेल किया उसने। वो लाइट कंफ्यूज कर जाता है आदमी, ऐसा लगता है एक ही कंडीशन है, कंडीशन 2 था। तो सेम सिचुएशन था मेरे साथ भी। टर्निंग सर्कल में अपना दूसरा टर्म है ट्रांसफर। कोई बताएगा स्पेसिफिक डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रांसफर? It is the distance traveled by the midship point of the ship from a position rudder at which the rudder order was given to a position at which the heading changes by 90 degrees from its original course, and it is measured perpendicular to the original heading of the ship. Thank you. इसके लिए कोई IMO का रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, there is no IMO requirement. ओके, अभी हमारे साथ एक कैप्टन सर भी जुड़ने वाले हैं। सर मैं पढ़ा हूँ 1.5 into the length of the ship होता है, कहीं मैंने पढ़ा है 1.5 हाँ into L। पक्का? हाँ पक्का। चलो नहीं यार, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता मेरे ख्याल से। ट्रांसफर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। नहीं, मरीन पीडिया में कोई एक कुलविंदर का नोट है, शायद कुलविंदर का, उसमें मैंने पढ़ा है। मुझे मतलब इसका रिक्वायरमेंट कुछ नहीं मिला था कि ट्रांसफर का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कितना है, सो मैंने इसलिए इसको ब्लैंक रखा था, बट तुम बोल रहे हो तो शायद यार वो नोट्स शायद एक बार कहीं से क्रॉस चेक हो जाए तो, क्योंकि नोट्स इतने रिलायबल नहीं है। हाँ, इसको हम क्रॉस चेक जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो इतने रिलायबल नहीं होता है, कोई वेबसाइट पे कहीं मिल जाए तो फिर वो है। हाँ, मेरे को वेबसाइट में कुछ नहीं मिला, नोट्स में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर चीज के लिए अलग मिल रहा है, वेबसाइट में मेरे को ट्रांसफर का कुछ नहीं मिला। अगर किसी के पास कुछ हाँ मे भी इसलिए तो मैं ज्वाइन किया, मे भी गलत हो सकता है नोट्स में, लेकिन जहाँ पे मेरे को लगा बोल देना चाहिए, इसलिए मैं बोला। श्योर भाई, थैंक यू, हम लोग भी रीचेक कर लेंगे। ओके गाइज, अपने क्लास में भी कैप्टन सर हैं एक, तो अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हमें गाइड कर देंगे। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जितेंद्र चौधरी, ही इज अ कैप्टन। हेलो सर, गुड इवनिंग। तो अगर कुछ होगा तो सर हमें गाइड कर भी देंगे। ओके, आवर नेक्स्ट ट्रांसफर इज क्लियर टू एवरीवन कि एग्जैक्ट ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर हो गया कि जो भी हमने ओरिजिनल कोर्स कर रहे थे, ओरिजिनल कोर्स से जब हम डेविएट हो गए, तो जब हम ओरिजिनल कोर्स से जहां पे हम एग्जैक्ट 90 डिग्री टर्न कर जाते हैं, वो ओरिजिनल कोर्स से और वहां जहां पे 90 एग्जैक्ट टर्न कर जाते हैं, वो पूरा डिस्टेंस को हम और ट्रांसफर बोलते हैं। एंड मेरे को कहीं रिक्वायरमेंट दिखा नहीं, बट एज शिवम हैज सेड कि उसको कोई रिक्वायरमेंट दिखा हुआ है, तो एज पर हिम ही इज सेइंग दैट इट इज 1.5 ऑफ द लेंथ, sorry 1.5 times length. Okay, we will be moving with the next term, that is your tactical diameter. Again with you guys, किसी को definition है किसी के पास तो just quote the definition and we'll have explanation. Okay, बोल दो यार कोई। Why it is the distance traveled by the midship point of a ship
from the position at which the radar order is given to the position at which the ship's heading has changed exactly opposite, which is 180 exactly degree. by 180 degree. Thank you. ये भी जो अपना ट्रांसफर जो हमने डिस्कस किया, सो ट्रांसफर हमने क्या बोला कि जहां पे वेसल का कोर्स, मतलब ये सपोज हम कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं और यहाँ से हमने हार्ड ओवर दे दिया एक साइड को, तो ये टर्न होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आके 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इज नोन एज ट्रांसफर। अब यहाँ से टर्न होने के बाद जो पूरा का पूरा 180 रेसिप्रोकल कोर्स जो हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे जो 180 हो रहा है, दैट इज नोन एज योर tactical diameter. And the requirement for tactical diameter दिया हुआ है as per the IMO. It says that is 5L, 5 times the length. 5 times the ship length. Yeah, 5 times the ship length. That is the IMO requirement for sorry, IMO requirement for our tactical diameter. There is another term that is known as your drift angle. Again, anyone? किसी के पास है definition? Angle between the tangent to the path of turning circle and forward and aft center line of vessel is drift angle. Thank you. Basically, a drift angle, it is the angle between the ship fore and aft line and the tangent drawn to the turning circle. इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो मतलब होगा कि हम टर्निंग सर्कल बात करें, तो मतलब बात करें जहां पे अपना जहाज पूरा का पूरा 360 घूम रहा है, तो अब यहाँ पे जब 180 से होके जब 360 का एंगल वो उसने पकड़ा अपने जहाज ने, तो जहाज का जो फॉरवर्ड एंड आफ्ट लाइन है शिप्स का, ये फॉरवर्ड मान लो जहाज ऐसे स्ट्रेट है और वो 160 ऐसे टर्न कर रहा है, तो ये आफ्ट और यहाँ पे जहाज टर्न किया, इसके बीच का ये जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज योर ड्रिफ्ट एंगल। एंड इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आईएमओ को कोई मतलब नहीं तुम्हारा ड्रिफ्ट एंगल कुछ भी हो, आईएमओ को बस मेन मतलब है कि अपना ट्रांसफर कितना होना चाहिए और अपना टेक्टिकल डायमीटर कितना होना चाहिए। टेक्टिकल डायमीटर अगर उससे ज्यादा नहीं होगा तो हमें पता है जहाज उतनी दूर में टर्न कर जाएगा, ट्रांसफर से भी कम, जहां मतलब एक्चुअली रिक्वायरमेंट मेरे को जहां तक नहीं मिला, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ट्रांसफर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने डिग्री पे जाके अपना जहाज 90 डिग्री टर्न कर रहा है, मतलब है कि हमारा जहाज 360 कितने टाइम में घूम रहा है। एंड टर्निंग सर्कल का हमने ऑलरेडी डिफिनेशन हमने देख ही लिया कि व्हेन अ वेसल अल्टर्स आर कोर्स अंडर द हेल्म थ्रू 60 डिग्री, that is our basically your turning circle. These are the some terms. Bro, मैं बोलना चाहूंगा एक चीज, यूजुअली सर्वेयर पूछते हैं why the turning circle for shallow water is greater than the deep water, तो अगर इसका आंसर किसी को पता है तो प्लीज बताओ यार। वही यार, ड्यू टू स्क्वाट एंड ऑल। नहीं मतलब प्रॉपर कितने पॉइंट्स बोलने हैं कुछ, मतलब अगर है आंसर इसका तो स्क्वाड बोल दो और स्क्वाड के बाद मतलब फिर वो स्क्वाड में घुस जाएगा, तो फिर स्क्वाड को डिफाइन करते जाओ कैसे कैसे कैनाल में कैसे वेरी करेगा ओपन सी मतलब वो सब बर्नौलीज वगैरह ये सब फिर लाएंगे फैक्टर में, मतलब डिपेंड करता है कि फिर वो क्या क्वेश्चन कर रहा है। बेसिकली तो स्क्वाड ही लेंगे कि मतलब स्क्वाड की वजह से ही ऐसा हो रहा है। अच्छा भाई ये ऐड कर सकते हैं क्या कि इन एडिशन टू स्क्वाड ये भी ऐड कर सकते हैं कि डीप वाटर में रडर ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि उस पे ज्यादा पानी आ रहा होगा और टर्न मतलब जल्दी कंप्लीट करेगा। हाँ यार ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इन शैलो वाटर। टॉपलेस टेस्ट लेंगे और ये भी बोल सकते हैं तुम्हारा मतलब कि शैलो वाटर में जो अपना ट्रिम वाला प्रॉब्लम आता है, तो मतलब वो बेसिकली स्क्वाड से ही सारे रिलेटेड है ना भाई, तो कहीं ना कहीं आके स्क्वाड पे ही खत्म होता है आंसर। कहने का मतलब है कि हम एक पॉइंट उसको सर्वेयर्स के लिए एक पॉइंट रख देंगे कि ड्यू टू स्क्वाड, और स्क्वाड बोलने के बाद अब वही है कि हम सर्वेयर कैसा है, अगर सर्वेयर जल्दी मूव ऑन करने वाला बंदा है तो उसके सामने एक पॉइंट रखो, आगे बढ़ो। कुछ सर्वेयर है मुझे एक बार मिले थे ये मित्तल सर, एआरआई वाले ही हैं, तो लाइक उनका क्वेश्चंस लाइक वो क्वेश्चन पूछ लेते थे, उनको पहले 2-3 वर्ड में तुम उनको आंसर दे दो और उसके बाद उनका क्या है, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो, उसके बाद वो चीजों को वो खुद नहीं पूछना चाहते हैं कि मतलब जैसे मेरे से पूछ लिया व्हाट इज फ्लेमिटी डायग्राम, तो मैंने उनको बता दिया, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लेमिटी डायग्राम, तो मैंने एक वर्ड में उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो एक मैंने बता दिया उनको। अब उनका थोड़ा ये भी है कि अब तुमको एक एक पॉइंट बताओ, लाइक एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, अपर फ्लेमेबल लोअर फ्लेमेबल लिमिट क्या होता है, तो कुछ सर्वेयर्स ऐसे होते हैं, तो वहां पे आप क्लास वहां पे सर्वेयर के टाइम पे एग्जैक्ट पता चल जा रहा है, जैसे सर्वेयर है बेसिकली द रीजन इज स्क्वाड। उसके बाद अगर और ज्यादा वो रुक रहा है सर्वेयर,
तो फिर वो रीजन देते जाओ कि सर वाटर कम हो जाता है तो जिसकी वजह से रडर पे इफेक्ट कम पड़ता है, तो वहां पे मूवमेंट स्लो हो जाता है. दिस आर द थिंग्स दैट वी कैन कंसीडर फॉर एट द टाइम ऑफ आवर ओरल. मीन्स व्हाट आई थिंक. बाकी सबने एक एक अटेम्प्ट दिया होगा तो सबको पता ही है, 2-2 अटेम्प्ट जो भी होगा आप लोग का अपना अपना एक्सपीरियंस. स्क्वाट होगा या मेरे नोट्स मैंने बनाए हुए उसमें इसका आंसर ऐसे दिया हुआ है कि द वाटर मतलब जो वेसल डिस्प्लेस करता है वाटर मूव करते हुए, तो क्योंकि शैलो वाटर होता है तो एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है प्रोपेलर और रडर के बीच में. तो इसी के रिजल्ट के कारण वेसल की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, जिससे रडर की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और टर्निंग सर्कल डायमीटर ज्यादा हो जाता है. ओके ब्रो, थैंक यू. हाँ भाई, अच्छा आंसर है. एक बार फिर से रिपीट कर दोगे प्लीज? हाँ, लाइक जब वेसल मूव करती है तो एक वो साथ में वाटर डिस्प्लेस करती रहती है, जो कि शैलो वाटर के केस में वो इजीली रिप्लेस नहीं हो पाता. थैंक्स भाई, थैंक्स. तो प्रोपेलर रडर फिर पार्शियल वैक्यूम में वर्क करते हैं, जिसके कारण रडर की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और टर्निंग सर्कल डायमीटर बढ़ जाता है. थैंक यू भाई. वैक्यूम तो मतलब फिर वहां पे भी तो बनता है ना भाई, जो गैप आता है, जो वाटर जब डिस्प्लेस होता है तो गैप आ जाता है नीचे भी, मतलब जहाज के जो बॉटम में वहां पे भी गैप आ जाता है. लाइक कि वहां पे ड्राफ्ट कम है, पानी कम है, तो पानी डिस्प्लेस हुआ बट उसको फील करने का टाइम नहीं मिलता है. जो गैप बनता है उसको फील करने का टाइम नहीं मिलता है. ये भी ऐड करना हो तो फिर तो ये भी ऐड कर सकते हैं हम लोग. हाँ, मतलब मैंने ऐसे मतलब नोट्स में यही लिखा हुआ है, बाकी तुम्हारा पॉइंट भी वैलिड है. हाँ, तो अपना अपना पॉइंट बढ़ते जा रहा है और क्या. अच्छा ही है, जितना पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते रहे हमें. एक और टर्म है, व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस. So basically the distance a vessel will travel before commencing to the stop when command is given to stop on the telegram. जब हम फुल स्पीड में चल रहे हैं और जहाज और टेलीग्राम पे हमने ऑर्डर दे दिया स्टॉप का, तो जब वेसल फुली स्टॉप हो जाए और जहां तक वो ट्रेवल किया डिस्टेंस, दैट इज नोन एज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस. As per the IMO requirement, it is your 15 times the swift length. ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का है. भाई वो फिगर क्या बोला था, 15 टाइम्स? 15 है यार, मेरे को गूगल पे 15 मिला. 15 टाइम्स द लेंथ. सही है, 15 times the length of the ship. ओके At maximum 15 times the ship's length, 15 times the ship's length जो है वो ट्रैक रीच का नहीं होता क्राइटेरिया? नहीं यार, ये ट्रैक रीच का नहीं है. 1.5 शिप्स लेंथ है. कौन सा 1.5 किसका है? वो ट्रैक रीच का 1.5 है. हाँ, तो ये ट्रांसफर में शिवम ने लिखवा दिया, हमें लग रहा है. हाँ भाई, वो ट्रैक रीच क्या है. हाँ वही तो. अरे ठीक है भाई, माफ कर दो. अरे नहीं भाई, माफ कैसे कर दे तुमको. 1.5 into length. भाई क्या बोल रहे हो, ट्रैक रीच 1.5 into लेंथ होता है. हाँ भाई, बोल तो रहा है ये अपना दीपक राज बोल रहे हैं. ट्रैक रीच का IMO रिक्वायरमेंट 1.5 है. मतलब गलत लिखा होगा उस बंदे ने जिसने भी नोट्स पढ़े. 1.5 into लेंथ ट्रैक रीच, तो मतलब इम्पॉसिबल बात होगी ना ये तो. कुछ वो 1.5 नहीं है यार, वो 15 है. 15 टाइम्स शिप लेंथ. नहीं, 15 तो स्टॉपिंग डिस्टेंस. मैंने ट्रांसफर वाले में भाई मैंने स्टॉपिंग पढ़ा है. डिस्टेंस है 15 times the ship length. स्टॉपिंग डिस्टेंस मैं जो बोल रहा हूँ भाई, एग्जैक्ट गूगल भाई वो भी है. करके ट्रैक रीच और स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम ही है ना. ट्रैक रीच भी वो पहले. हाँ एग्जैक्टली. ट्रैक रीच और स्टॉपिंग को तो सेम ही है ना. ट्रैक रीच और स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम ही चीज होगी ना. दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही होगा. जब हमने एस्टर्न ऑर्डर दिया है या फिर हमने स्टॉप इंजन्स का ऑर्डर दिया है, तो दोनों में और हाँ, तो दोनों में सेम ही होगा. मतलब बेसिकली नाम अलग अलग है बट मतलब सेम है दोनों का. नहीं, मतलब कैसे सेम हो गया ब्रो? किसका स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग डिस्टेंस? एक सेकंड गाइस, एक सेकंड. स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है कि हमने जब मेन इंजन को स्टॉप पे कर दिया, ठीक है. और ट्रैक रीच का मतलब होता है जब हमने मेन इंजन को रिवर्स
मोमेंट दे दिया है। उसके बाद जब वो स्टॉप आने में जितना टाइम लेता है दैट इज योर हेड रिच। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, इसमें थोड़ा केयर करने वाली चीज है। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब जब हमने फुल स्पीड पे चल रहे हैं और हमने अपने मेन इंजन को या टेलीग्राम को हमने स्टॉप पे दे दिया, तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करके पहुंचेगा दैट इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस। और जब हमने रिवर्स कोर्स दे दिया है, एग्जैक्ट है नहीं कि रिवर्स कितना है निखिल भाई। हाँ ब्रो, स्टॉपिंग डिस्टेंस में रडार का कोई नहीं है ना कि मिडशिप आपको रडार रखना चाहिए, जबकि आपका ये जो आपका हेड रीच हो गया, हाँ उसमें आपको रडार को बिल्कुल मिडशिप में रखना है, फिर वो जो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो दिया हो। हाँ वही सब थोड़ा डिफरेंस है जो कि हमें केयर करना है यहाँ पे। लाइक जैसा अभी क्लास में अपना डिस्कशन हो रहा था कि किसी ने बोला स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रैक रीच सेम है, तो नहीं सेम नहीं है। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए बस इतना समझो, कोई रडर वडर की बात नहीं कर रहा है, बस सिंपल स्ट्रेट चीज है कि जब हम स्ट्रेट मूव फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं और हमने इंजन को अपना स्टॉप कर दिया है, कमांड दे दिया, और जहां पे जाके वेसल रुक रहा है दैट इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में। ओके, अपना ये मीटिंग भाई लोग अभी एंड होगा, ठीक है। अभी ये मीटिंग मुश्किल से 5 मिनट में एंड होगा, उसके बाद फिर वापस स्टार्ट करेंगे। और आई थिंक जब वो वापस स्टार्ट करेंगे तो अपना जो एज पर सिलेबस है वो नेक्स्ट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग मुश्किल से 3 से 4 मिनट बाद आप लोग ऐड करना स्टार्ट हो जाना। सेम लिंक पे या फिर लिंक अलग रहेगा? मैं स्टार्ट करता हूँ, नहीं सेम लिंक। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में डाल देना मैसेज। जो टेलीग्राम से ज्वाइन किया टेलीग्राम पे मैसेज डाल देना, जो व्हाट्सएप से ज्वाइन किया व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं वापस लिंक सेंड कर दूंगा। बट लिंक सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और भाई फंक्शन 1 का कौन सा नोट्स प्रेफर करना वो भी बता देना। भाई नोट्स क्यों प्रेफर करना है यार? किसी पार्टिकुलर बंदे का नोट्स क्यों प्रेफर करना तुमको? तुम सिलेबस देखो, तुम सर्वेयर का पास्ट आस्क्ड क्वेश्चंस देखो, दोनों को मिक्स करके तैयारी करो। तुम नोट्स बनाओगे तो तुम्हारा एक नोट्स रेडी हो जाएगा, इसमें किसी बंदे का क्यों नोट्स तैयार करना? मैंने तो भाई अभी तक मतलब किसी ना फंक्शन 2 और फंक्शन 3 हो गया, मैंने किसी का नोट्स नहीं पढ़ा। मैंने वही सब किया है, पास्ट आस्क्ड क्वेश्चन सर्वेयर्स का, और जो भी क्वेश्चंस अपने चल रहे थे, जो भी करेंटली 6 मंथ और 1 ईयर का जो क्वेश्चन सर्वेयर पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन प्रिपेयर करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सही में भाई क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स ही बहुत है, क्योंकि ऐसे तो बहुत वास्ट सिलेबस है, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा कभी नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे यार तुम। और मतलब हर लोग बोलते हैं कि यार किसका नोट्स प्रेफर करें, मतलब मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि किसी पार्टिकुलर बंदे का नोट्स प्रेफर करो। आप प्रेफर करो, मतलब यूज करो, बट वही है क्वेश्चंस के साथ, आपके पास क्वेश्चंस है तो। अब ये नहीं कि बस किसी एक बंदे का नोट्स आप पढ़े और चल दिए एग्जाम देने, तो भाई तो लग गया, कल्याण हो गया फिर तो। क्योंकि मैं भी मान लो नोट्स बना रहा हूँ तो मैं दिल्ली के सर्विस के अकॉर्डिंगली नोट्स बना रहा हूँ, कोई और नोट्स बना रहा होगा वो मुंबई के अकॉर्डिंगली बना रहा होगा, तो ये वेरी कर जाएगा ना। तो मैं भी तो सर जैसे ओरल का डेट आता है लॉकडाउन लग जाता है, ये तो लॉकडाउन का ही चक्कर चल रहा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं मेरे वाले में ही। जाने दो भाई, मोदी जी को जाने दो, मोदी जी के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं। ओके अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ एंड विल स्टार्ट द मीटिंग वंस अगेन। ओके गाइस, आई एम एंडिंग द मीटिंग। आप लोग फिर से ज्वाइन कर लो। ओके सी यू। ओके बाय सर। Okay. So basically the factors that affecting your turning circle is your it will be longer when loaded, trim by stern and in shallow waters. When trimmed to one side or that will then it will be a longer turning circle. When your speed has a negligible speed, मतलब कि speed basically बहुत कम है, then also our turning circle effect होगा, मतलब it will take more time. For right-handed propeller, turning circle on the starboard side, right-handed propeller है तो starboard side में जो turning circle है वो अपना थोड़ा time लगता है। It is affecting your hull structure. That is your turning circle is longer for a container than a tanker. अपने टैंकर के कंपेयर में कंटेनर पे ज्यादा टाइम लगता है। कंटेनर पे ज्यादा टाइम लगने का रीजन ये भी हो सकता है कि इट्स विंडवर्ड, जो विंड का ज्यादा इफेक्ट उस पर पड़ता है ना। टैंकर पे विंड का इफेक्ट अपना कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू आवर
container. So these are the some points that basically that affecting our turning circle. If you guys having any point, just add in that, or कुछ मैंने गलत बोला तो just clarify. Okay, so we can move forward, correct? तो क्या बोला भाई स्पीड के लिए? स्पीड ज्यादा होगी तो टर्निंग सर्कल ज्यादा होगा ना? हाँ, स्पीड ज्यादा होगा तो टर्निंग सर्कल ज्यादा होगा, स्पीड कम होगा तो टर्निंग सर्कल थोड़ा टाइम लेगा. नहीं, स्पीड कम होगा तो टर्निंग सर्कल छोटा रहेगा ना, डायमीटर उसका. हाँ, स्पीड कम होगा तो टर्निंग सर्कल छोटा होगा. करेक्ट. टर्निंग सर्कल छोटा होगा क्योंकि जल्दी घूम जाएगा. स्पीड ज्यादा होगा तो इट विल टेक सम टाइम टू रोटेट. या okay, so next point is your head reach, side reach, track reach and transverse thrust. So head reach का मतलब हो गया कि when a distance traveled by a vessel from the time when the full stern or a telegram order is given. मतलब कि जब जहाज अपना मूव कर रहा है विद फुल स्पीड और हमने फुल स्टर्न दे दिया अपने टेलीग्राम पे, तो जिस मोमेंट पे जितना डिस्टेंस कवर करने के बाद अपना वेसल स्टॉप होता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज योर ये हेड रीच. उसको हम हेड रीच बोलते हैं. योर साइड रीच इज योर द डिस्टेंस ट्रेवल. हेड रीच यार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेसल from the time when the full stern telegram order is given until the vessels comes to a complete stop in water. मतलब कि जब वेसल फुल स्पीड में चल रहा है तो हमने टेलीग्राम पे फुल स्टर्न का कमांड दिया, स्टॉप का नहीं. ओके, हमने फुल स्टर्न का कमांड दिया और वेसल जहां पे जाके फुली स्टॉप हो जाए, कंप्लीट स्टॉप ऑन वाटर, और वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे दैट इज नोन एज योर हेड रीच. Sorry. Yeah, I would like to add, मतलब कुछ ऐड करना चाहूंगा. Yeah bro. Like head reach तब भी कह सकते हैं, like बिल्कुल stern order दे दिया और until vessel is dead stop in water, but जो वो ट्रैक बनाता वो along the original ट्रैक बनाएगा तो वो head reach है, but अगर वो perpendicular to the original ट्रैक बनाएगा तो वो side reach हो जाता है. हाँ. Yes. अलोंग द ट्रैक को बोलते हैं ट्रैक रीच बोलते हैं, अलोंग द हेडिंग को हेड रीच बोलते हैं, अलोंग द ट्रैक को तो ट्रैक रीच बोलते हैं. हाँ ठीक है, सही है. इनिशियल हेडिंग जो अपनी होती है ना, इनिशियल जो अपना कोर्स चल रहा होता है उस पे अगर स्ट्रेट मेजर करेंगे तो वो हेड रीच हो गया, और अगर अलोंग द वेसल का जो पाथ है उस पे अगर मेजर करेंगे तो ट्रैक रीच हो गया. हाँ बिल्कुल सही सही कह रहे हो. नेक्स्ट किसी के पास डेफिनेशन है तो साइड रिच और ट्रैक रिच बता दो. इसमें ऐसा कुछ है क्या, मतलब कि जहाज फुल हेड हो उसके बाद फुल स्टर्न दे रहे हैं या फिर मैक्सिमम स्पीड पे दे रहे हैं? अपना वेसल्स का जो कोई फुल भी मैन्यूवरिंग है ना, स्पीड है उससे? नहीं कोई भी स्पीड को नहीं बोलते हैं. वेसल्स का जो फुल मैन्यूवरिंग स्पीड है उस स्पीड पे ये टेस्टेड है चीजें. उस वक्त हमने फुल स्टर्न दिया और जहां पे वो जाके रुकता है दैट इज योर हेड रिच. कंप्लीट स्टॉप फुल स्टर्न. भाई रवि प्रकाश बोल रहा है, नहीं रवि प्रकाश बोल रहा है वो भी सही बात बोल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग व्हील हाउस पोस्टर देखेंगे ना तो उसमें लिखा रहेगा स्टॉपिंग डिस्टेंस ब्रैकेट में ट्रैक रीच, और उसके नीचे लिखा रहेगा कि मान लो तुम इतने आरपीएम पे चल रहे थे, अब तुमने स्टॉप किया इंजन को तो कितना ट्रैक रीच हुआ. इतने आरपीएम पे चल रहे थे, तुमने इंजन को फुल स्टर्न मूवमेंट दिया तो कितना ट्रैक रीच हुआ. सब अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग लिखा रहेगा उसमें. मतलब नॉर्मल वे में अगर हम बात करें, हम नॉर्मल वे में वो तो आगे अपना वैसे स्पेसिफिक आ गया ना. हाँ वो तो वेसल टू वेसल स्पेसिफिक आ गया. होता है फुल हेड से फुल स्टर्न, वो मैक्सिमम ट्रैक रीच होता है. जैसे हमने टर्निंग सर्कल के लिए हमने बात किया कि स्पीड कम होने पे क्या ज्यादा कम जल्दी घूमेगा, ज्यादा होने पे टाइम थोड़ा लंबा सर्कल लेगा. वैसे ही हेड रिच पे भी वैसे ही डिपेंड कर जाएगा फैक्टर्स अगर बात कर दे तो. बट इन अगर नॉर्मल बात की जाए तो इट मीन्स कि जब वो नॉर्मल मैन्यूवर कर रहा है अपने स्पीड पे और उस वक्त हमने मतलब स्टर्न दिया तो जहां पे जाके रुके, नॉर्मल बात तो वही हो जाएगी ना. बाकी अगर स्पेसिफिक बात किया जाए तो इट विल वेरी फ्रॉम वेसल टू वेसल्स एंड टाइप्स ऑफ वेसल्स आल्सो. सो अगर नॉर्मल डेफिनेशंस के टर्म में बात करें तो वहां पे कोई डेफिनेशन नहीं है कि लाइक फुल स्पीड और व्हाट आरपीएम एग्जैक्टली इट्स टॉकिंग अबाउट. इट्स अ नॉर्मल कि जो भी वो कर रहा है बेसिकली कि फुल स्पीड में जो भी चल रहा है, जो कंडीशन उसका है. कुल मिला के सीपी स्पेसिफिक रहेगा
हाँ और जो डेफिनेशन है दिया हुआ है वो डेफिनेशन रहेगा और शिप टू शिप वेरी करेगा। एग्जैक्ट हाँ ये ऐड कर सकते हैं कि इट विल वेरी फ्रॉम शिप टू शिप्स आल्सो, बट इसका भी कोई आई थिंक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, एमओ रिक्वायरमेंट हेड रीच कितना होना चाहिए है ना भाई वो हेड रीच कितना है 15L या मैं 15 इंटू लेंथ है ना। नहीं वो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ब्रो, 15 into L is stopping distance है ना भाई आरओआर की बुक में दिया हुआ ना हेड रीच की रिक्वायरमेंट है 15 इंटू एल और वो एक्सीड कर सकते हैं 20 इंटू एल तक, ऐसा कुछ है आरओआर में दिया हुआ है। रूल्स जहाँ खत्म हो जाएंगे उसके बाद में दिया हुआ है पक्का। हाँ हाँ भाई देख लो उसमें। भाई कौन सी बुक में? आरओआर ये यार जो तो मिलती थी वो किसकी, छाबड़ा कैप्टन छाबड़ा की या किसकी है? छाबड़ा का तो मेरे पास नहीं है, मैं गलत बेकार उठा दिया यार। कोई एक बार कंफर्म कर देगा, मतलब क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोग अगर किसी को मिल जाए एग्जैक्ट तो यार अजय यार ग्रुप में फोटो डाल देना यार उसका, ताकि हम लोग के लिए मतलब ये यूजफुल हो जाए। ओके भाई। हाँ यार। Then our next is your side reach. So side reach, that is a distance the vessel will continue travel in the direction to its initial heading after main engine has been removed. ये बोल रहा है कि अपना साइड रिच क्या बोल रहा है कि ट्रैक रिच हो गया, प्रोपेलर रिवर्स्ड। ओके साइड रिच हो गया कि बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल विल कंटिन्यू, जब हमने फुल स्टर्न या जो भी दे दिया मूवमेंट, हम वो जो भी हमने कमांड दिया उस कमांड को हम हटा देंगे। तो वो कमांड हटाने के बाद इनिशियल हेडिंग से जिस डायरेक्शन में अपना वेसल मूव करेगा, मतलब इन द सेंस कि स्ट्रेट पाथ की बात नहीं कर रहा है वो, ट्रैक की बात कर रहा है कि अपने ट्रैक से डेविएट भी हो जाएगा। जो सर्कुलर हल्का सा जो पाथ वो अगर कर लेता है, दैट इज नोन एज योर साइड रिच। सर्कुलर पाथ की बात करता है। लेटरल डेविएशन की तो बात नहीं हो रही ना, लेटरल डेविएशन की बात हो रही है, उसी को बोलेंगे साइड रिच। हाँ उसी को बोल रहा है वो साइड रिच कि मतलब नेम से क्लियर है। हेलो तिवारी, मतलब लेटरल डेविएशन इक्विवेलेंट टू आपका ये हो जाएगा साइड रिच, मतलब दोनों एक ही चीज है आपका कहने का मतलब भाई। नहीं बेसिकली क्या है कि हमने मतलब जैसे तिवारी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है। वाले का फिल हो जाएगा। ओके चलो चेक। सो बेसिकली जो डेफिनेशन जो मुझे मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो भी है, अगर किसी कोई अगर गलत बोल रहा हो तो कोई करेक्शन कर देना प्लीज। तो उसका मतलब है कि मतलब हमने जो स्टंट दे दिया है, मतलब हमने रिवर्स दे दिया है पूरा का पूरा, और अपना जहाज चल रहा है, तो उसके वजह से पूरा स्टंट देने की वजह से कुछ इफेक्ट होगा रडर पे, अगर थोड़ा सा मेंटेन नहीं कर पाया तो जो वो ट्रांसवर्सली जो मूवमेंट कर दे रहा है, तब तक जब ने हमने अपना पूरा का पूरा जो रिवर्स हमने दे रखा था उसको नॉर्मलाइज कर दिया, और नॉर्मल करने तक जो उसने साइड में जो अपना एंगल उसने डेविएट किया, जो ओरिजिनल पाथ से किसी भी साइड में जो मूवमेंट किया उस, और वो पूरे पाथ को मतलब जो सर्कुलर कवर कर रहा है मूवमेंट, उस पूरे डिस्टेंस को, एरिया को हम यहाँ पे कंसिडर्ड कर रहे हैं एज योर साइड रिच। तो मैं जो बोल रहा हूँ भाई कि मतलब लेटरल डेविएशन और ये दोनों एक ही चीज है। हाँ भाई सही बोल रहा है तू। हाँ सेम ही होता है, सेम है, वो सेम है। ओके it is the distance to port or starboard traveled from क्या हो गया कंपोजर, तुम्हारी आवाज गायब हो गई भाई का नेटवर्क। हाँ हो सकता है। हेलो वो मतलब दोनों एक ही चीज। हाँ अब क्लियर है। हाँ तो वो distance traveled port or starboard traveled from the time stern order is given till the time ship stops. थैंक्स ब्रो। यार हम इसमें ये ध्यान रखें, तीनों में ही ट्रैक रीच या हेड रीच या साइड रीच, उनमें सब में स्टर्न ऑर्डर दिया जाता है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अंटिल शिप इज डेड स्टॉप इन वाटर। बट वो डिस्टेंस मतलब किस बेसिस पे है? वो है परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल ट्रैक, वो अपना साइड रीच है। हेड रीच वो होगा जो अपना अलोंग द ओरिजिनल ट्रैक होगा, अलोंग द ओरिजिनल और ट्रैक रीच और ट्रैक रीच वो होगा जो कर्व पाथ में वो किया है। तो मेन इधर हमारा वो एक्सटर्न ऑर्डर वाला नहीं है, मेन ये है अपना कि वो ओरिजिनल ट्रैक से किस तरफ को जाता है।
हाँ ब्रो, मेन मेजरमेंट है कि हम उसको मेजर कैसे कर रहे हैं, तीनों के लिए अलग मेजरमेंट है और बाकी सारा सेम है। बिल्कुल। ये तीनों एक साथ है, हेड रिच, साइड रिच और टेल ट्रैक बॉर्डर रिच एक सेम साथ है। है। और स्टॉपिंग डिस्टेंस में हम स्टर्न ना देके हम स्टॉप मेन इंजन को स्टॉप पे रखते हैं, बस यही ओवरऑल डिफरेंस, जो कि अभी अपना टॉपिक खत्म। क्या भाई? देन क्रैश स्टॉप, ब्रो क्रैश स्टॉप। शैलो वाटर इफेक्ट्स कर लेते हैं अभी, वो टॉपिक तो काफी पड़ा भाई। हाँ यार, टॉपिक मेरे को लगा था हम 1-1.5 घंटा में डिस्कस कर लेंगे, बट नहीं हो पाएगा लग रहा है। भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करें तो ये अपना क्रैश स्टॉप की भी बात कर लो यार कोई। हाँ हाँ, क्रैश स्टॉप इसी में आ जाएगा। क्रैश स्टॉप का कोई बता दो यार। ब्रो क्रैश स्टॉप में सिर्फ इतना है कि बेसिकली यू आर गिविंग एक्सटर्न ऑर्डर, और इनर्शिया स्टॉप में यू आर स्टॉपिंग द इंजन, यू आर गिविंग स्टॉप इंजन, मतलब दोनों में बस ऑर्डर का चेंज है। क्रैश स्टॉप में यू आर गिविंग एक्सटर्न ऑर्डर, एंड इन स्टॉपिंग डिस्टेंस यू आर जस्ट इन क्रैश स्टॉप यू आर गिविंग एक्सटर्न ऑर्डर, और जो सिर्फ तेरा इनर्शिया स्टॉप है उसमें सिर्फ तू स्टॉप इंजन दे रहा है, इतना फर्क है बस। अच्छा गाइज, आप लोग चैट बॉक्स में भी देख लो, अपना दीपक ने एक पीडीएफ शेयर किया, आप लोग सब रख लो, आईएमओ क्राइटेरिया यूजफुल आ जाएगा। और उसका जिगजैग मूवमेंट के लिए किसी के पास है नोट्स भाई? अगर है तो शेयर कर लो, क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन कर लो। जिगजैग टेस्ट ऑफ द where वेसल। it is that notes? बोलो बोलो। Where is the notes? चैट बॉक्स देखो, तुम यही पूछो बस, वेयर इज द नोट्स। मिस्टर उदय, आपके ऊपर 4,000 की फाइन लगती है, आप टाइम से नहीं आते हो। और व्हाट? चलो नहीं ओके यार, यार, हमारे जिगजैग नहीं आया जिगजैग का सब। किसी के पास नोट्स है तो यार बता दो। जिगजैग तो बेसिकली एक टेस्ट होता है शिप का मैन्योरिंग नापने के लिए। वो वन ऑफ द टेस्ट होता है, दो टेस्ट होता है जिसमें एक जिगजैग टेस्ट होता है। कैसे करते हैं? मतलब होता क्या है भाई, मतलब कैसे होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, कब होता है? अरे ट्रेवल मैनेवरिंग के टाइम पे होता है, जब शिप नया नया बिल्ट होके बाहर आता है ना, तब करते हैं वो। जहाज का मतलब ओवरशूट कितना है वो देखने के लिए कि तुमने जैसे कोई भी हेल्म ऑर्डर दिया, अब तुम उसका ऑपोजिट ऑर्डर दोगे तो कितना वो ओवरशूट कितना करेगा तुम्हारा, समझ रहा ना? जैसे तूने स्टार्बोर्ड मूवमेंट दे दिया था, तूने 10 डिग्री स्टार्बोर्ड दे दिया, हाँ अब हाँ। उसके बाद तूने मिडशिप रख दिया थोड़ी देर बाद, तो लेकिन ऐसा तो है नहीं कि तुरंत तेरा जहाज सामने एकदम वो हो जाएगा, मतलब मिडशिप में आ जाएगा। तेरा जहाज कुछ देर हम्म तक स्टार्बोर्ड में घूमता रहेगा। तो वो मापने हम्म के लिए करते हैं एक 10 डिग्री जिगजैग टर्न नहीं, जिगजैग मूवमेंट होता है, एक 20 डिग्री होता है। 10 डिग्री वाले में क्या करते हैं, जैसे 10 डिग्री स्टार्बोर्ड दे दिया, ठीक है, मान लिया हम्म तेरी हेडिंग है 000, हम्म अब तूने दे दिया 10 डिग्री स्टार्बोर्ड। अब तेरा जहाज जब 10 डिग्री हेडिंग हो जाएगी, 010 हेडिंग हो गई ना, फिर तू दे देगा 10 डिग्री पोर्ट। फिर लेकिन तेरा जहाज स्टिल स्टार्बोर्ड में ही टर्न करता रहेगा कुछ देर तक, फिर वो पोर्ट में आने लग जाएगा। फिर तेरी हेडिंग जब 350 हो जाएगी ना, तब तू देगा 10 डिग्री फिर से स्टार्बोर्ड, फिर तेरा जहाज कुछ देर तक पोर्ट में घूमता रहेगा। तो ऐसा शायद से 5 बार करते हैं। तो ये हो गया 10 डिग्री जिगजैग वाला। और फिर एक होता है 20 डिग्री जिगजैग, वो 20 डिग्री भी सेम होता है, उसमें बस 10 डिग्री जगह 20 डिग्री मूवमेंट दे देते हैं। भाई थैंक्स तो भाई। फिर पर्पस के लिए क्या बोलेंगे, व्हाट इज द पर्पस इज टू ओवरशूट कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट द ओवरशूट ऑफ शिप, ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई। ओके तो अब नेक्स्ट अपना एक पॉइंट डिस्कस हो गया, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अपना स्क्वाट। व्हाट इज स्क्वाट? बोल दो भाई कोई।
what is a virtual increase in draft or reduce in underclean clearance? Thank you. Basically over और short definition भी it's a basically it's a sluggish movement जब start हो जाता है is on a ship's turns area जिसकी वजह से that is known as your squat. इसका अलग अलग कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला है एंड इट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया टू एरिया. फॉर्मूला किसी के पास है तो प्लीज डू शेयर. लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वाट इन ओपन सी? हां ब्रो, एआरआई वाले में दिया हुआ है भाई सारा. ओपन सी के लिए, कंजेस्टेड वाटर के लिए, कैनाल के लिए सब दिया हुआ है. हाँ बता दो. लाइक यहाँ पे बहुत लड़के इनके पास एआरआई का नोट्स नहीं होगा. अगर मैं शेयर कर दूंगा इसके उसके बाद. हाँ ठीक है ब्रो, ग्रुप में शेयर कर देना. शैलो वाटर के लिए सीबी इनटू स्पीड डिवाइड बाय 50, मतलब ब्लॉक कोएफिशिएंट इनटू स्पीड डिवाइड बाय 50. इन ओपन वाटर्स ब्लॉक कोएफिशिएंट इनटू स्पीड डिवाइड बाय 100. स्पीड इनटू स्पीड का स्क्वायर होता है ना. मैं इस शैलो वाटर में और दोनों में स्पीड का स्क्वायर होता है. स्पीड का स्क्वायर होगा. हाँ, सीबी इनटू वी स्क्वायर बाय 50. ऐसे वो ब्लॉकेज फैक्टर वाला बताओगे तो और सही रहेगा. मतलब शायद से वो ज्यादा एक्यूरेट बोलते हैं. ब्लॉकेज फैक्टर वाला भी है ना एक फॉर्मूला. हाँ वो भी है भाई. हाँ वो उसमें ब्लॉकेज फैक्टर एक ऐड हो जाता है. बाकी तो लगभग सेम ही है. इन दो में 20 आ जाता है. 50 नहीं बेसिकली अपना जो कन्फाइंड स्पेसेस है उसके लिए. अभी फिर बताना कौन सा है. तो मैं बता रहा हूँ जो अपना कन्फाइंड स्पेसेस के लिए आ जाएगा दैट इज योर ब्लॉकेज फैक्टर इनटू स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50. दैट इज फॉर द कन्फाइंड स्पेस. एंड फॉर ओपन स्पेस सब सेम है, बस डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. 50 की जगह इट्स 100. ब्लॉकेज फैक्टर क्या है? अगर सर ब्लॉकेज पूछेगा तो फैक्टर कौन सा बताना है, ये बताना है या ब्लॉकेज फैक्टर वाला बताना है? यही वाला ब्लॉकेज फैक्टर वाला जो अभी मैंने बोला वही बताना है ब्रो. ब्लॉकेज फैक्टर क्या है? ब्लॉक कोएफिशिएंट मैं बता रहा हूँ. नहीं ब्लॉकेज फैक्टर एक अलग चीज होता है. ब्लॉकेज फैक्टर क्या होता है? इट्स डिपेंड्स अपॉन, ये होता है तुम्हारा, ये रेशियो होता है अपना. ये तुम्हारा शिप लेंथ इनटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय योर कैनल लेंथ इनटू ब्रेथ. जो शिप्स का लेंथ और ब्रेथ होता है डिवाइडेड बाय योर कैनल्स लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज योर ब्लॉकेज फैक्टर. हाँ भाई वो अलग है. तो वो स्क्वाट में कहाँ, स्क्वाट के फॉर्मूले में तो कहीं नहीं आ रहा ना, तो उसको मिक्स क्यों कर रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ आ रही. यही फॉर्मूला के फॉर्मूले में ऐसा है. ये एक फॉर्मूला है उसमें होता है ये ब्लॉक कोएफिशिएंट इनटू स्क्वाट की पावर 0.8 इनटू स्पीड की पावर 2.08 अबाउट 20. ये एक और फॉर्मूला है. मतलब ये वाला बोलते हैं कि ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी एक फॉर्मूला बताओ ठीक है. हाँ कोई भी तो बेटर है. जितना छोटा याद करो उतना बेटर रहेगा यार. एग्जाम में तो ऐसे इतना टेंशन रहता है, भूलने लगता है आदमी. इधर ही भूल गया. हाँ तो जितना छोटा रहे उतना प्रेफर करो. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने लिखा है, और बाकी जिसने जो लिखा है अपना नोट्स प्रेफर करो. जो मैंने लिखा है मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ. For confined space, that is your blockage factor into speed square divided by 50 for the confined spaces. For an open sea, that is your blockage factor into speed square divided by 100. And ये दोनों फॉर्मूला में ब्लॉकेज फैक्टर नहीं, ब्लॉक कोएफिशिएंट है भाई. एक बार देखो, सी भी लिखा हुआ होगा. हाँ भाई अजय सही बोल रहा है. मैंने इसको गूगल से ही निकाला है, ठीक है, और ये ब्लॉकेज फैक्टर ही बोल रहा है. ना भाई ब्लॉक कोएफिशिएंट है, वो अजय सही बोल रहा है. तो वो ब्लॉक कोएफिशिएंट ही है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी बुकलेट से हर ड्राफ्ट के लिए निकलता है. रेशियो है वो. नहीं भाई यार, जीबी तो ब्लॉक कोएफिशिएंट हो गया. हाँ ब्लॉक कोएफिशिएंट ही है भाई वो फॉर्मूले में. तो वो ब्लॉकेज फैक्टर वाला फिर कौन सा डेफिनेशन है? किसी के पास है तो बता दो फिर. फॉर्मूला है ना ब्लॉक कोएफिशिएंट इनटू s की पावर 0.8. s होता है ब्लॉकेज फैक्टर इनटू v की पावर 2.1 और v होता है स्पीड ऑफ वेसल अपॉन 20. ओके ब्रो, थैंक्स. अरे भाई चैट बॉक्स में लिख दे भाई अपॉन 30 है 20 अबाउट 20. ओके अपना जो भी अपना ये क्या बोलते हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन योर शिप स्पीड. जो स्क्वाट है वो किस चीज पे डिपेंड्स करता है? एनीवन?
हो गया ना, ब्लॉक कोएफिशिएंट, देन तेरा वेलोसिटी। भाई ब्लॉक स्क्वायर डिपेंड करता है हमारी शिप की स्पीड पे और स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। आई थिंक यही दो है, इसके अलावा कोई है तो प्लीज। अंडर ब्लॉक क्या है? कोएफिशिएंट, ब्लॉक कोफिशिएंट तो फॉर्मूला में जो हमें दिख गया, एक तो वहीं से दिख गया कि एक ब्लॉक कोफिशिएंट भी वहां पे ये फैक्टर डाल रहा है, और दूसरा ब्लॉकेज फैक्टर भी एक है। स्पेशली ब्लॉकेज फैक्टर स्पेशली वो कैनल वनल के लिए है, वो हर जगह नहीं है। कैनल्स में जाने के बाद वो ब्लॉकेज फैक्टर भी एक आ जाता है। किस तो है ये ब्लॉकेज फैक्टर क्या है? बताया तो अभी ब्रो, बताया मैंने। शिप्स का लेंथ इनटू ब्रेथ, इट्स अ रेशियो। ब्लॉकेज फैक्टर इज अ रेशियो बिटवीन योर शिप्स लेंथ एंड ब्रेथ डिवाइडेड बाय योर कैनल लेंथ एंड ब्रेथ। ये अपना अभी टॉपिक हो गया। और यार आई वुड लाइक टू करेक्ट यू यार कि yes, यार वो लेंथ एंड शिप का लेंथ एंड ब्रेथ पे नहीं है, आई थिंक प्लीज कंफर्म करें। वो आई थिंक ब्रेथ और उसके ड्राफ्ट पे है। ये हाँ, ब्लॉकेज ब्रेथ और फैक्टर, ड्राफ्ट होता है भाई। ब्लॉकेज फैक्टर। हाँ ब्लॉक, हाँ ओके, एक सेकंड गूगल ही कर ले। ब्रेथ इनटू ड्राफ्ट ऑफ शिप अपॉन ब्रेथ इनटू ड्राफ्ट ऑफ कैनाल। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है भाई। engaged in using भाई सीधा क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं ना फिर एक तरह से। हाँ क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, पर वो L into B भी क्रॉस सेक्शन बन जाता है। Cross तो इधर section में of भी is emerged part of the ship to the cross section of the canal. underwater obstruction। ओके हाँ हाँ, वही बोल रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ योर मिडशिप सेक्शन ऑफ द शिप एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ योर चैनल। राइट, वो क्रॉस सेक्शन ड्राफ्ट का है, वो लेंथ का नहीं है, मतलब हाँ मिडशिप एरिया, मिडशिप का बात कर रहा है। मिडशिप सेक्शन मतलब वो ड्राफ्ट पे आ गया। सोच के रहे। ये तो नेक्स्ट अपना वही है फिर, इंट्रैक्शन एंड शैलो वाटर इफेक्ट। Basically, an interaction occurs when a ship comes too close to another ship or into a river or a canal as ship has increased the size. जब किसी भी चैनल के बीच में अपना दो शिप्स आ जाता है, उनके बीच में ये इंटरेक्शन लगता है। उसमें क्या होता है कि अपना पॉजिटिव पार्ट इज योर सॉरी द फॉरवर्ड एरिया ऑफ द शिप इज इन पॉजिटिव प्रेशर, मतलब पॉजिटिव साइन, दैट इज वो कैथोड वाला फंडा लगने लगता है, और स्टर्न इज योर निगेटिव। जब फॉरवर्ड एरिया एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो हम जहाज को थोड़ा दूर की तरफ करते हैं, क्योंकि वहां पे सडन जाएगा, दो जहाज ऐसे जा रहा है तो वहां पे दोनों पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे दूर होने का चांस ये होता है। तो उसकी वजह से हम थोड़ा जब फॉरवर्ड एरिया में जाते हैं तो जहाज को अलग रख के फिर ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं, चैनल में पायलट रोटेट करता है। सो दैट इज ड्यू टू योर इंटरेक्शन इन योर शैलो वाटर, और यू कैन से एज अ चैनल में जो अपना इंटरेक्शन होता है उसके बारे में बात करता है। There is another things, your bank section and your bank section, और क्या है दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट क्या है? बैंकिंग, बाउ कुशन। हाँ, बाउ कुशन बैंक सेक्शन। हाँ, बता दो यार कोई। भाई वो इंटरेक्शन टोटली मतलब जो कैथोड एनोड वाला सिस्टम एक्चुअल में नहीं होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते पॉजिटिव पॉजिटिव आगे मान लो कि दो जहाज मतलब सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है ना, तो सामने से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट उसके आफ्ट में दोनों के पास निगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, सक्शन होगा दोनों का। रिपेल करने की जगह पे वो सक्शन होगा, क्योंकि उसका जो भाव है वो अपार्ट हो रहा है, समझ रहे हो? हाँ, वही दोनों मैं बोला, जहाज का मतलब जो वो भाव है वो अपार्ट। ये मेरा दिख रहा है कॉपी आप लोग को? जो दिख वी कांट से लाइक दिस कि मतलब कैथोड और एनोड वाला सिस्टम
नहीं, वो एक्सप्लेनेशन भाई के लिए मैंने वो वर्ड कंटेंट यूज किया कि जैसे आगे की तरफ जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को अपार्ट करता है, जब आएगा तो फॉरवर्ड वाला एरिया और आफ्ट वाला एरिया एक दूसरे को शक करना स्टार्ट करता है, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बोला कि कैथोड और एनोड का फंडा तिवारी वो पिक्चर में जो, क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा था तुम्हारा जो अभी दिखा रहे थे तुम। नहीं, वो दिख भी नहीं पाएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट वो नहीं दिख रहा। तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बोला कि लाइक फॉरवर्ड वाला एरिया एक दूसरे को रिपेल करता है और आफ्ट वाला एरिया जब हम ऐसे आगे की तरफ जाएंगे तो ये फॉरवर्ड वाला एरिया आ गया, ये आफ्ट वाला एरिया होता है, तो यहाँ पे सक्शन होता है, एक दूसरे को यहाँ पे शक करता है। तो द रीजन, मैंने वो रीजन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कैथोड और एनोड बोला, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, तो दोनों अपोजिट चार्जेस रहता है, तो यहाँ पे वो एक दूसरे को शक करता है और आगे की तरफ ये अपोज करता है, रिपेल करता है। दैट व्हाट आई बाबा जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उस कंडीशन में बताओ जरा। दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों सटेगा नहीं एक दूसरे से, क्योंकि नेगेटिव वाला जो फंड, अब ये मत बोल देना फिर से कोई, तो नेगेटिव दोनों को अलग रहेगा, फॉरवर्ड वाला एरिया अलग रखेगा, तो सेम डायरेक्शन में दोनों रहेगा तो वहां पे कोई मतलब वो इंटरेक्शन और वो क्या बोलते हैं सक्शन वहां पे ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। अपोजिट डायरेक्शन अगर दोनों पैरेलल डायरेक्शन में हैं, अगर दोनों पैरेलल डायरेक्शन में हैं तो जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उसकी साइड्स पे, तो नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, तो अगर नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे तो सक्शन इफेक्ट बनेगा, तो दोनों सक करने की कोशिश करेंगे आपस को। इसलिए चैनल में हम कभी भी दोनों वेसल्स को आपस में काफी क्लोज में नहीं, मतलब यूजली क्लोज से पास नहीं करते दूसरे वेसल के साथ किसी चैनल में, नैरो चैनल। अच्छा, ये मीटिंग वापस 10 मिनट में एंड होगा, तो वापस से स्टार्ट करना है कि आज के लिए बंद कर दे, क्योंकि अल्टरनेट हम लोग, मैं सोच रहा हूँ हर अल्टरनेट हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो जैसा लगे। मैं सोच रहा हूँ अभी खत्म करने के लिए, फिर ट्यूसडे के लिए जहाँ से टॉपिक खत्म हो वहां से वापस स्टार्ट करेंगे। तिवारी वो बताना यार, एसटीएस के टाइम पे ड्यूरिंग एसटीएस में क्या होता है, वो वहां पे तो हम लोग क्या करके लास्ट में तो वो अट्रैक्टिव होता है। क्या बोल रहे भाई? एसटीएस के टाइम पे जब एसटीएस करते हैं हम, दो शिप अगर रनिंग मूरिंग करते हैं तो उस टाइम पे तो हमारा वो अट्रैक्शन हो ही जाता है, क्योंकि बीच में जो फेंडर रहता है, फेंडर के हेल्प से हम अपार्ट होते हैं। फिर अभी कंपोज ने एक्सप्लेन किया ना भाई, स्टर्न वाला एरिया में नेगेटिव स्पीड भी काफी कम होती है। अभी कंपोज ने वही एक्सप्लेन किया कि निगेटिव वाला जो एरिया है अपना स्टर्न वाला एरिया, वहाँ पे निगेटिव चार्जेस बना रहता है, नॉट दैट कैथोड एनोड वाला, मतलब निगेटिव ये बना रहता है, जिसके कारण वहां पे क्या होता है कि वो एक दूसरे को वापस इंटरेक्ट करेगा, तो वहां पे वो स्टर्न वाला एरिया ऐसे चिपकने लगता है, फॉरवर्ड वाला एरिया ऑलरेडी प्रेशर मतलब यू मीन कि ऑलवेज स्टर्न में निगेटिव रहेगा। हाँ, स्टर्न में तो हमेशा वहां पे, स्टर्न में एक्चुअली क्या रहेगा, वहां पे प्रोपेलर चल रहा है, वो वाटर को वहां पे भाई नॉट ऑलवेज नहीं रहेगा हमेशा। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई प्लीज मैं बोल रहा हूँ जब एसटीएस के टाइम पे रनिंग मूरिंग के टाइम पे हम लोग जब प्रोसीड करते हैं उस टाइम पे मतलब कि जो आफ्ट वाला एरिया रहेगा वो हमेशा निगेटिव में रहेगा। हाँ वो हमेशा निगेटिव में रहेगा ड्यूरिंग भाई जब हम लोग रनिंग मूरिंग करेंगे तो जो पिवट पॉइंट तेरे शिप के पिवट पॉइंट के नीचे वाला पीछे वाला जो एरिया होगा वो नेगेटिव में रहेगा, टू बी मतलब एप्रोप्रिएट अगर देखना जाए तो, और पिवट पॉइंट के फॉरवर्ड वाला एरिया जो होगा वो पॉजिटिव में रहेगा। ओके, तो ये गॉट इट यार। थैंक्स गाइस कि आप सबने यार ज्वाइन किया, हमारा डिस्कशन भी अच्छा रहा जो भी अपना हुआ। मैं वापस पूछ रहा हूँ कि ये मीटिंग को वापस किया जाए कि खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिसाइड किया कि हर अल्टरनेट डे हम ये डिस्कशन करेंगे। आज के कितने टॉपिक्स बचे हैं? अगर कम बचे हैं तो 15 मिनट में हो जाएंगे। आई डोंट थिंक 15 मिनट में हो पाएंगे ब्रो, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड थोड़े टॉपिक्स है, फिर अपना एंकरिंग प्रोसीजर है, उसमें थोड़े डिस्कशंस हैं, और उसके अलावा फिर अपना पूरा का पूरा मैन ओवरबोर्ड का एक्शंस एंड अदर थिंग्स है थोड़ा सा, तो 1 घंटा और लगेगा कम से कम। नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है कि नेक्स्ट कोई बात। थैंक्स ब्रो यार, तुम लोग ज्वाइन किए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग वापस ज्वाइन करेंगे यार। किसी ने यार टॉपिक्स थोड़ा पहले ही डाल दे तो डाला था ब्रो, टॉपिक्स पहले ही डाल दो। डाला था हाँ, नेक्स्ट टाइम भी बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग पढ़ के आएंगे वो टॉपिक में, क्यों सब लोग डिस्कस कर सकते हैं। श्योर ब्रो श्योर। मैं तो एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया ना उसके नेक्स्ट डे मैंने टॉपिक डाल दिया था कि ये डिस्कशन करना है।
And also डाला था everyone वैसे can bring their questions also. हाँ हाँ ग्रुप श्योर में तो श्योर डाला था। ओके गाइस सो भाई मेरा नंबर, हेलो भाई, मेरा नंबर आपका ग्रुप पे नहीं है, मेरा नंबर भी ऐड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे। यार ब्रो एक्चुअली मेरा ग्रुप कंटिन्यूअस फुल, वो मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो फुल है। मैं तुमको नंबर मैंने तुम्हारा सेव कर लिया है, मैं तुमको टेलीग्राम का अपना लिंक का ये भेज दूंगा, उस उधर से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है। हाँ व्हाट्सएप मेरा पूरा फुल है ब्रो। इसका टॉपिक भी डाल देना उसमें। श्योर श्योर बड़ी श्योर। अरे यार ग्रुप में वो क्या बोलते हैं, अपना जो ग्रुप है मरीनर चॉइस, उसमें बहुत सारे बंदे एक्टिव नहीं है यार, उनको रिमूव कर दो ना। एग्जैक्टली उस ग्रुप में भी और व्हाट्सएप में भी लोग एक्टिव नहीं है यार एक्चुअली रिमूव करना एक्चुअली सही ऑप्शन नहीं है ना, बिकॉज रीजन इसलिए रिमूव करना सही नहीं है क्योंकि कुछ लड़के क्या होते हैं कि थोड़ा चुप चुप रहते हैं, बट वो क्लासेस मतलब लाइक क्वेश्चंस देख रहे होते हैं, इसलिए रिमूव करना आई डोंट थिंक इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन उसमें बहुत से लोग सेकंड मेट बन गए होते हैं, तो आज मैं ग्रुप में भाई मैसेज डाल देता हूँ, ये मैसेज डाल देता हूँ कि जिसका भी एग्जाम क्लियर हो गया प्लीज काइंडली मूव फ्रॉम द ग्रुप, ऐसा मैसेज एक डाल देता हूँ ताकि बाकी को ये मिले। और टेलीग्राम पे इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेलीग्राम पे मतलब अपना बहुत ज्यादा है स्पेस, तो उसमें आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। निखिल ब्रो बस ये व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो यार, अगर हो पाए तो, जिनका हो गया है क्लियर वो लोग छोड़ दो। हाँ ब्रो श्योर श्योर मैं ये चीज डाल देता हूँ। और या अगर जिसको फंक्शन 2 और फंक्शन 3 के लिए भी प्रिपेयर करना है, फंक्शन 2 फिर से बोल रहा हूँ, फंक्शन 2 और फंक्शन 3 जिसका बाकी है, आप लोग खुद से इनिशिएटिव लेके आप मेरे को ग्रुप में बोलो कि आपको करना है, तो फंक्शन 2 और फंक्शन 3 के लिए भी मैं एक टाइम अलॉट कर लूंगा और उसको भी अल्टरनेट डे पे डिस्कशन कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि सबका फायदा होते रहे यहाँ पे। सो ग्रुप में आप लोग डाल देना सब कोई। हाँ भाई। सो थैंक्स गाइस। हाँ यार बिल्कुल, फंक्शन 2 और फंक्शन 3 भी चाहिए। या ब्रो जिसको चाहिए एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं वो एक और टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंगली कर देंगे हम लोग। ठीक ओके ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके बाय ब्रो, थैंक्स। बाय, सी यू गाइस। माय फ्रेंड। थैंक यू।